नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी देश की सबसे वीआईपी एवं हॉट सीट रायबरेली में है। चूंकि यह सीट इस बार हॉट सीट बन चुकी है, इसलिए यहां से इस बार राहुल गांधी मैदान में है। कुछ लोग हैं रायबरेली के, इन्हीं से जुड़ेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस बार रायबरेली का समीकरण क्या रहेगा। सीधा इन्हीं लोगों से जुड़ते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? अरुण यादव। क्या माहौल चल रहा है यादव जी रायबरेली में? रायबरेली में पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में माहौल है और विशेष तौर से चूंकि हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने यहाँ से नामांकन किया है, तो अब इसके बाद यहाँ कोई लड़ाई नाम की चीज़ तो बची नहीं है। केवल एक औपचारिकता है जो कि 20 तारीख को पूरी होगी। विपक्ष के द्वारा जो है बड़े बड़े दावे ठोके जा रहे हैं जीत के, क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष के दावे तो बहुत सारे हैं। चूँकि विपक्ष का एक अपना खुद का मीडिया है, तो वो काम करता आया है, वो करता रहेगा। लेकिन जो जनमानस है, जनमानस की आवाज़ ये है कि राजीव गांधी की ये धरोहर, इंदिरा जी की धरोहर और सोनिया जी की धरोहर, गांधी परिवार से यहाँ एक बहुत पुराना नाता रहा है, फिरोज गांधी से लेकर के अब तक। राहुल गांधी जी यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ की जनता कैसे उनका स्वागत करेगी? क्या हमारा अपना मानना है कि कम से कम 5 लाख के ऊपर से जिता करके यहाँ से जनता भेजेगी। तो क्या मानते हैं, एक तरफा माहौल चल रहा है? जी बिल्कुल 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 चल ही रहा है एक तरफा। नहीं सब लोग जो है बीच में भटक गए थे, वो भी सब जुड़ गए। जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ ही रहे हैं। अच्छा। राहुल के विषय में जो राहुल आ गए, इसलिए जोर जोर से सब लोग कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। रायबरेली के मुद्दे क्या हैं जी? रायबरेली में जो कुछ विकास हुआ है कांग्रेस ही ने किया है। कांग्रेस के अलावा कोई कुछ किया नहीं है। वो बात अलग है कि किसानों को 2000 दे दिया, श्रम वालों को 500 रुपये दे दिया, वो तो तक ठीक है। लेकिन विकास जो है, जो कार्य हो रहा है कांग्रेस के समय का पास हुआ है, वही काम हो रहा है। जैसे सड़क गांव से जोड़ना, विद्यालय, मनरेगा, अनाज, फूड वितरण, ये सारे जितने काम है। और भी फैक्ट्रियां यहाँ पे लाई गई हैं जो सोनिया गांधी के द्वारा आई हैं, कांग्रेस के द्वारा। वही सब लोग सोच करके कि वो चली गई तो हम लोग तो विकास से पीछे जा रहे हैं। ये बताइए, एक बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ये भी चर्चा करते हैं कि सोनिया जी जब से जीत के गई थी वापस नहीं आई थी यहाँ पर, क्या कहें? अरे काम किसी के रुकते नहीं, वो दौड़ दौड़ के सबके पास आए, तभी क्या आप मानोगे कि हाँ उनके आई हैं। काम हमारे जो है ऑनलाइन ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हम डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। अच्छा, मुलाकात भी कर सकते हैं। कोई काम है तो ऑफिसें बनी है, जगह जगह पर तुम्हारे सारे कार्य होंगे। कोई काम रुकता नहीं था। इसलिए आए या ना आए, हम लोगों को आवश्यकता होती तो बुला भी लेती थी, मुलाकात भी होता था कि काम कैसा चल रहा पूरा जो है सब। वो पूरे सिस्टम से काम करती थी, उसमें कोई संदेह नहीं है। क्या कहेंगे दादाजी, आप वरिष्ठ लग रहे हैं, कितनी उम्र होगी? हमारे 70 साल। 70 वर्ष है। तो क्या माहौल है इस बार रायबरेली में? कांग्रेस का माहौल। किस मुद्दे पर, क्या मुद्दा है चुनाव में इस बार आप लोगों का? हालिया मुद्दा बस महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहेगा या नहीं? हाँ, ये तो मुद्दा है, तो रहेगा ही। ये बताइए, आप लोग जो है सांसद चुनेंगे या प्रधानमंत्री, क्या मानते हैं? अरे पहले सांसद चुनेंगे तो प्रधानमंत्री चुन के भेजेंगे यहाँ से। प्रधानमंत्री बन के भेजेंगे। प्रधानमंत्री चुनती है तो सीधे प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। सांसद तो औपचारिकता है। सांसद प्रधानमंत्री आपने नहीं, आपने एक चीज अभी कही कि क्या मुद्दा होगा जी। क्या मुद्दा नहीं है। और आपने कहा ये हॉट सीट, तो रायबरेली तो हॉट सीट हमेशा से रही है। रायबरेली का जनमानस जो गांधी परिवार का सदस्य है वो वीवीआईपी है, और वीवीआईपी था और वीवीआईपी आगे रहेगा। और राहुल जी है तो राहुल जी कोई नेता नहीं आए हैं। हमारे गांधी परिवार के, हम लोगों के वो सदस्य जो देश की राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं, वो हमारे बीच लड़ने आए हैं अपनी माँ की सीट पर जी। अभी तक माता जी हमारा प्रतिनिधित्व कर रही थी, अब हमारा भाई हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। और मुद्दे कोई नहीं है जी। मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है जो आजकल पूरे देश में है, बेरोजगारी जी, महंगाई। पर रायबरेली का सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप 10 साल के शासनकाल में आपने हमारे 960 बेड में से 360 बेड काट लिए एक समय जी। हमारी रेल कोच फैक्ट्री में लगने वाली सहायक इकाइयाँ, जिनमें हमारे क्षेत्र के हजारों हजार अश्रमिक कारीगर
और पढ़े लिखे लड़के नौकरी पाते, वो उठा के आप फतेहपुर लेके चले गए। हमारा इनसे भाजपा से एक और मुद्दा है, सताओं में खुलने वाला महिला विश्वविद्यालय, जिसे आपकी सरकार में आने के बाद पूर्णतः उस फाइल को बंद करके रख दिया गया। हमारा इनसे मुद्दा है कि आपने स्पाइस पार्क कंप्लीट होने के बाद, उद्घाटन करने के बाद, मोटर ट्रेनिंग स्कूल प्यारेपुर, ये दोनों आमने सामने हैं, दोनों का आपने उद्घाटन कर दिया, पर आपने चालू नहीं किया। तो आप हमारी रायबरेली को देख के यहाँ कहाँ रहे हैं? आप तो हमसे ले रहे हैं, और हमारे परिवार के सदस्य हमारे बीच आ रहा है। आपने जितना कुछ लिया है, ये रायबरेली की जनता आपसे वादा करती है, मोदी जी और भाजपा, कि जितना आपने लिया इसका 4 गुना आपके पेट में हाथ डाल के हम लोग निकाल के अपनी रायबरेली में लेकर आएंगे। तो कैसा समर्थन देने जा रही है यहाँ की जनता जी राहुल जी? यहाँ समर्थन कहाँ? हम तो अपने परिवार के सदस्य के साथ लगे हैं। हाँ, कुछ जयचंद हैं वो जो बाहर हैं, और जयचंद हमेशा रहे। पृथ्वीराज भी जब लड़ रहे थे तो जयचंद बाहर थे, और कुछ जयचंद बाहर है, तो जयचंद के बाहर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कुछ कांग्रेस छोड़ के गए हैं, वो कांग्रेस में थे कहाँ? हम पहुंच गए ना। वो कांग्रेस में 8, 9, 10 में आए थे। जब तक कांग्रेस में सरकार में सत्ता थी तब तक कांग्रेस आते, सत्ता चली गई वो कांग्रेस से चले गए। अरे वो कटे फटे नोट हैं जिन्हें कांग्रेस मार्केट में जबरदस्ती चला रही थी, और कांग्रेस से निकलने के बाद वो नोट रद्दी के डिब्बे में चले गए हैं। अब उन्हें दोबारा राजनीति के मंच पे आप देखेंगे नहीं चुनाव के बाद। कह रहे हैं इसके पहले जब भी लड़े हैं बढ़त ही लिए हैं, तो इस बार कुछ अलग करेंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये तो जनता का रुझान और जनता की जो अंदर की आवाज़ है जी, वो तो हमें लग रहा है कि ये रायबरेली की जनता इनको अब की 5 लाख से ऊपर से हरा के भेजेगी। आपको समझ में आ जाएगा कि रायबरेली गांधी परिवार का गढ़ था, और इससे टकराना, और ये रायबरेली से तब नहीं टकरा पाए जब पूरे देश में मोदी की सुनामी चल रही थी। पर रायबरेली के गांधी परिवार के सदस्यों ने रायबरेली के चारों तरफ ऐसा बाड़ा लगाया था कि मोदी की सुनामी वहीं से टकरा के वापस चली गई, रायबरेली के अंदर में नहीं आई। और सोनिया जी तब भी 1.5 लाख वोटों से जीत के गई थी। वह तो खत्म है। अच्छा, इस बार मुद्दा खत्म है यहाँ पर। ये बताइए, आप प्रधानमंत्री हैं जी, 10 साल आपने शासन किया है, तो आप वोट मांगने निकले तो आपने 10 सालों में क्या काम किया उस पर चर्चा करिए। आप क्या करना चाहते हैं उस पर चर्चा करिए। आप ये क्या बता रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो भैंस खोल ले जाएगी, कांग्रेस सत्ता में आएगी पाकिस्तान खुश हो जाएगा। अरे पाकिस्तान तब नहीं खुश था जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जब कांग्रेस मनमोहन सिंह की सरकार ने पाकिस्तान से संबंध विच्छेद किया, क्रिकेट गेम खेल तक को भी मना कर दिया। हमने तो पाकिस्तान को अगर दुत्कारा तो तबीयत से दुत्कारा। वो आपकी तरह चोरी से बिरयानी खाने के बाद और उनसे मिलने के बाद और उन्हीं की तरह बात करने वाले हम लोग नहीं है। और ये देश की जनता ने देख लिया है। आपने हाँ भैंस कांग्रेस ने नहीं खोली है, पर भैंस हम लोगों के खूंटे में होती थी, गाय होती थी, दोनों चीज़ हमारे खूंटे में बंधी रहती थी। वो हमारी एफडी होती थी। हमारे घर में बीमार कोई पड़ता था, शादी ब्याह होता था, तो हम अपनी एक गाय को या एक भैंस को ले जाकर के बेच लेते थे और हमारे हाथ में कुछ पैसा आता था। पर आपकी गलत नीतियों से भैंस और गाय दोनों आपने हमारे खूंटे से खोल के भगवा दिया मोदी जी। अरे आपसे बड़ा झूठा कौन होगा? भगवाया तो आपने, दोष दे रहे हैं कांग्रेस को। आज हमारी वो एफडी जो हमारे खूंटे पर रहती थी, आज वो एफडी हमारी खुद ही फसल खा रही है। तो इस बार कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है जी? अब ये तो आपका मीडिया और मोदी जी के भाषण और शाह की बौखलाहट बता रही है कि हम जिसको चुन के भेजने जा रहे हैं वो हमारा प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। बहुत अब इसके और भी आगे कुछ लोग हैं, क्या मानते हैं चाचा? वरिष्ठ लग रहे हैं जी सर। उसमें ये है कि कथनी मीठी खाड़ सी करनी बिस्की लोए, कथनी तज करनी करे विश्व अमृत हो। क्या बात है, समझे? तो क्या होने जा रहा है रायबरेली सर से? ऐसा है कि जनता इस समय कोई कहे पहले वाली जनता अपनी बुद्धिमान है। आप पता ही नहीं पाएंगे किसको वोट देंगे वो राजीव गांधी उनको, तो राहुल गांधी को। अच्छा जी तो क्या मुकाबला हो गया? एक तरफा माहौल है? एक तरफा। अच्छा, अब आप चाहे जाए जाति समीकरण इधर सब मेल खा गया। अच्छा सब मेल खा गया सब है। मेल खा गया। क्या कहेंगे? युवा है भाई साहब, आप क्या कहेंगे? एक तरफा की वो बारोट है। अच्छा। सारा युवा जितना भी बैकवर्ड और सामान्य सब हर कास्ट का वोट है ना, अच्छा, सबका वोट है। तो एक- रायबरेली इतिहास रचने जा रही है, क्या मान रहे इतिहास हैं? रचेगी, रचने अच्छा। जा नहीं रहेगी, रचेगी। जी जी, क्या कहे चाचा जी? रच गई, इतिहास रच गई, क्या रोड पे देखना है।
अच्छा कि बटन गायब, गीत गई बटन। 4 तारीख को ये चार- 4 को ये देखना है कि हारने के बाद ये लोग किधर से निकल के जाते हैं, बस और कुछ नहीं। ऐसा चल रहा है रायबरेली में। हाँ, खुले आम, जनता डरने वाली नहीं है। अच्छा। मैदान में कोई दिखाई नहीं पड़ा। ठाकुर प्रसाद तो घर के अंदर चले गए, अच्छा है ही नहीं। नहीं ठाकुर भी हमारे जी। साथ में है, ऐसा नहीं है। हाँ 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 क्या उनका कहेंगे? बाकी अरे सब एक तरफा है, आपको सब बता दिया गया है, उसमें क्या है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें इस समय आपको रायबरेली से दिखा रहे हैं। इस समय पूरे देश की नजर रायबरेली पर टिकी हुई है। ये रायबरेली के आम जनता जनार्दन थे। ये लोग क्या सोचते हैं, आप इस खबर को कैसे देखते हैं? इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।